Hello students, I am Naman Rathod. Today we are gonna study very interesting chapter of Hindi. Chapter फोर पापा जब बच्चे थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा जब छोटे थे उनसे कोई भी पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। जैसे आप लोगों से भी कोई पूछता होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो पापा से भी पूछते थे। आगे देखते हैं। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा के पास हमेशा जवाब रेडी होता था, तैयार होता था, लेकिन उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। जो स्टार्टिंग में शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार मतलब सिक्योरिटी गार्ड। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उनको यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारे लोग सोते हैं, सारा शहर सोता है, तो चौकीदार जागता है ना। आगे देखते हैं। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। वो यह सोचते थे कि जब सब सोएंगे, रात को सब सोते ही हैं ना, तो वो बहुत शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनको एकदम पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर उनके चौकीदार ही बनना है। आगे देखते हैं। चौकीदारी बनेंगे, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन अपने हरे ठेले को लेके आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वह पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने सोचा कि वो आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब वो ठेले के लेके घूम भी सकते हैं और वो जितनी चाहे मन चाहे आइसक्रीम खा भी सकते हैं। आगे देखते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा ये सोचते थे कि मैं जब किसी को एक आइसक्रीम दूंगा तो मैं खुद भी एक आइसक्रीम खाऊंगा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दूंगा, फ्री में ही दे दूंगा। आगे देखते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब पापा ने उनके माता पिता से बोला कि वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं तो उनके माता को बहुत ही हैरानी हुई और वो थोड़ा सा हंसने भी लगे थे। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। उनके पापा के माता पिता को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई, लेकिन पापा अड़े रहे कि वो आइसक्रीम ही बेचेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पे पापा ने एक आदमी को देखा और ये इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। आगे देखते हैं। लेकिन यह डिब्बों और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। लेकिन जो ये डिब्बे और इंजन थे ये खिलौने नहीं, असली थे, एकदम असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। कभी जो उसने आदमी देखा था पापा ने, वो कभी प्लेटफॉर्म पर उछल के आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने जिस आदमी को देखा था वो बहुत ही कोई सा मज़ेदार सा खेल खेल रहा था। आगे देखते हैं।
पापा ने पूछा यह कौन है? पापा ने पूछा ये कौन है भाई? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। उन्हें बताया गया कि ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। पापा को बताया गया कि जब रेलगाड़ी की यात्रा पूरी हो जाती है तो उसको अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन और पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। इसको फिर उनको बताया गया कि इसको शंटिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। पापा को पता चल गया फिर वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। उनने फिर उसको आदमी को देख के सोचा कि अब से वो बड़े होके रेलगाड़ी की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? उनने सोचा इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा इससे मज़ेदार तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। जब पापा ने बोला कि मैं शंटिंग करने वाला करूँगा तो उनसे किसी ने बोला कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। आगे देखते हैं। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो जिस इंसान ने उनसे बोला था कि तुमने तो बोला था कि तुम आइसक्रीम बेचोगे, तो उसने बोला कि अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी, यह टेंशन की बात थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। पापा ने शंटिंग करने की बिल्कुल ठान ली थी। उनने पक्का कर लिया था कि वो शंटिंग ही करेंगे, लेकिन वो उनके आइसक्रीम बेचने का ठेला भी नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा ने डिसाइड कर लिया। अब उनने रास्ता निकाल लिया वो क्या करेंगे। उनने बोला कि मैं शंटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। आगे देखते हैं। सबको बहुत अचंभा हुई। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? उनने पूछा कि तुम दोनों काम कैसे एक साथ करोगे? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। उन्होंने बोला उसमें क्या मुश्किल है। मैं पहले सुबह आइसक्रीम बेच लिया करूँगा और फिर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। उन्होंने बोला मैं वहाँ पे जाके कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, उसके बाद फिर से मैं आइसक्रीम बेच आऊँगा कुछ। आगे देखते हैं। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। उनने बोला कि मैं पहले आइसक्रीम बेचूँगा, उसका शंटिंग करूँगा, उसके बाद फिर से आइसक्रीम बेच लूँगा, उसके बाद फिर से शंटिंग कर लूँगा। ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल जाएगा। उनने ऐसा बोला, वो दोनों काम ऐसे ही मैनेज करेंगे। उनने ऐसा बोला इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। उनने बोला कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। उनने बोला इसलिए मेरे को गाड़ियों के लिए इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा उनको शंटिंग करने, है ना। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। सब लोग फिर से हंसने लगे तो पापा को गुस्से में बोले कि अगर तुम लोग मेरी ऐसी ही हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। उनने बोला फिर रात में करने के लिए होता ही क्या है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आगे देखते हैं। सभी कुछ
तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। उनने एक सब कुछ तय हो गया, सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, उनको पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाए हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। उन जहाज़ी मतलब होता है जो शिप्स में काम करते हैं, और वो जो गाय होती है उसके पीछे लट्ठे लेके भी जाना चाहते थे। उनको बहुत ज़्यादा काम करने का मन था, है ना। आगे देखते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उनने एक दिन सोचा कि अंत में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो रियलिटी में असली में बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। वह दिन वो चारों पैरों पर भागते हुए इधर उधर जो भी उनको अनजान दिखता उस पर भौंकने लगते। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। एक बूढ़ी महिला आई, उनने उनके पापा के वो सिर को सहलाना चाहा तो उनने उनको काटने की कोशिश तक की बूढ़ी महिला को। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था। बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा ने भौंकना तो सबसे अच्छे से सीख लिया था, उनको अच्छे से आ गया था भौंकना, लेकिन वह अपने पैर से अपने कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। आगे देखते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएं। उन्होंने सोचा अगर वो अपने घर के बाहर वाले पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो वो सीख जाएंगे जल्दी से कान के पीछे खुजाना। अपने पैर से पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। उसी दिन एक अजनबी फौजी अफसर वहाँ से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो एकदम खड़े हो गए फौजी अफसर और वो पापा को देखने लगे। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? जो फौजी अफसर थे वो कुछ देर तक तो देखते रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? आगे देखते हैं। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने जवाब दिया कि मेरे को कुत्ता बनना है, इसलिए मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? फौजी अफसर ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, इसलिए मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, यह तो भाई सही है, लेकिन तुम जानते भी हो क्या कि इंसान किसे कहते हैं? आगे देखते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा ने बोला और कि मेरे को तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने बोला, तुम इसके बारे में खुद ही सोच लो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। अफसर जी वहाँ से चले गए और उनने ना ही वो हंसे और ना ही वो मुस्कुराए। पापा सोचने लगे हैं। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें पापा सोचने लगे और वो सोचते ही रहे। आगे देखते हैं। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अफसर ने उनको कोई बात नहीं समझाई थी पापा को, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि वह रोज़ रोज़ तो अपना इरादा नहीं बदल सकते कि उनको क्या बनना है ना।
अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि तुम अब क्या बनोगे, तो उनको अफसर का याद आया और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। पापा ने बोला कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। इस बार जब उन्होंने बोला कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ तो वो सब समझ गए, कोई हंसा ही नहीं इस बार, इसलिए वो समझ गए कि सबसे अच्छा जवाब इंसान बनना ही होता है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। आज भी वे यही सोचते हैं पापा कि हमें हमेशा अच्छा इंसान ही रहना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस पोइट का नाम है अलेक्सांद्र रसिकन। ओके, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।